अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, हार्ट अटैक, दिल के दौरे पड़ना, ये अभी चंद सालों में इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ज़माने में तो हम सुनते थे कि ये एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ बूढ़ों को पेश आती है और बूढ़े अटैक आते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन अभी चंद सालों से आप देख रहे हैं कि जवान जवान इंतकाल कर जा रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी खबरें, कई ऐसे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पर आता रहता है। एक आदमी शादी में डांस कर रहा है, वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। कोई बयान कर रहा था, वहाँ इंतकाल हो गया। तिलावत करते करते इंतकाल हो गया। हाँ, और बस चलाते हुए एक वीडियो अभी आई थी, देखिए हमने सोशल मीडिया पर, दैनिक भास्कर में आई थी। बस चलाते हुए ड्राइवर, जवान ड्राइवर है, और बस चलाते चलाते अटैक आ गया और उसने कई लोगों पे अपनी बस चढ़ा दी। ऐसा देखा हमने। अभी आपने देखा हो सोशल मीडिया पर कि कई ऐसे एक्टर हैं जो जवान थे, 40-45 की उम्र थी और उनका इंतकाल हो गया। कुछ दिन पहले आपने देखा सिद्धार्थ शुक्ला, एक्टर था ना, पुनीत राजकुमार है, एक सिंगर के गुजरा है वो। इसी तरह भी बंगाली एक एक्ट्रेस, मेरे ख्याल से 20-25 साल की उम्र में उसका मतलब अटैक आया और उसका इंतकाल हो गया। तो ये सब क्या है? ये ऐसी बीमारी आज के ज़माने में हो गई है कि जवानों में कसरत से आ रही है। बूढ़ों में तो थी, बूढ़े तो मरते ही हैं, इसके साथ साथ जवान भी अटैक से मर रहे हैं। 2005 की एक रिसर्च थी, तो उस वक्त की रोशनी में मौत के अचानक जो पेश आने वाले असबाब होते थे, उनमें ये हार्ट अटैक जो है ना, ये तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर दूसरी चीज़ें थी, दूसरे नंबर पर दूसरी चीज़, तीसरे नंबर पर था ये हार्ट अटैक। लेकिन अभी की ताज़ा तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे पहली चीज़ हो गई है ये कि अचानक मौत के असबाब में से हार्ट अटैक पहली चीज़ हो गई है, अचानक आने वाली मौत के असबाब में से। इसलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, देखिए, मौत तो यकीनी चीज़ है। कब आ जाए, हमें अटैक कब आ जाए, मैं अभी बोलते बोलते निपट जाऊँ, क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते क्या कुछ हो जावे। इसलिए जब मौत यकीनी है और उसका वक्त भी हमें पता नहीं है, गैर मुतय्यन चीज़ है, इसलिए दोस्तों हमें अपनी मौत की तैयारी की फ़िक्र हमेशा रखनी चाहिए। मरने के बाद की एक तवील ज़िंदगी है, उसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे नहीं फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ को कसरत से याद करो। और बेहतरीन होशियार, समझदार, दानिशमंद उसको कहा है, किसको? जो मरने के बाद की तैयारी करे। हाँ, अलकय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। हाँ, ये रिवायतें मौजूद हैं, कुरान करीम में मौत का जिक्र है, अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के बारे में समझाया है, डराया है, मौत के बाद की होलनाकियों के बारे में, कब्र के बारे में, मौत के वक्त के जो नज़े के आलम का वक्त होता है, सकरात का, उससे समझाया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मौत की तैयारी की फ़िक्र करें। पहली चीज़ है, ये दीनी नुक्ते नज़र से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है, 4-5 असबाब हैं जो हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। सबब के दर्जे में हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मौत की तैयारी की फ़िक्र है, वो तो अपनी जगह है, इसके साथ साथ सबब के दर्जे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो अटैक आने के असबाब हो सकते हैं, उनसे बचने की हम कोशिश करें। उसमें सबसे पहली चीज़ है दोस्तों बुज़ुर्गों, जिसको लिखा है, ये देखें, आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि सख्त जिस्मानी मेहनत से बचें, सख्त जिस्मानी मेहनत से। बल्कि एक रिसर्च आई थी, उसमें यह था कि 6% हार्ट अटैक उन लोगों को आ रहा है ऐसी हालत में कि जो जिस काम को करने की उनके अंदर ताकत नहीं है, उसके बावजूद वो मेहनत और मशक्क़त का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सबब है। ख़ास तौर से गुस्सा और परेशानी के वक्त, जब आप बहुत गुस्से में हैं या कोई परेशानी में हैं, उस वक्त आप मेहनत और मशक्क़त वाले काम से बचने की पूरी कोशिश करें। तो मेहनत और मशक्क़त करने के जो काम होते हैं, उनसे बचना चाहिए हमें। गुस्से में, परेशानी में, किसी दबाव में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ उठाना किसी काम का, ये अटैक का बहुत बड़ा सबब है। दूसरी चीज़ है, जितनी भी अल्कोहलिक चीज़ें, मुनशियात जिनको कहा जाता है, जो नशा आवर चीज़ें, अगर वो करते हैं तो उससे अपने आप को बचाने की फ़िक्र करें। अटैक के असबाब में ये बहुत बड़ा सबब है मुनशियात का इस्तेमाल। ठीक है, ये एक अहम चीज़ थी जिसका जिक्र किया। नंबर 3 है डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा गम, स्ट्रेस कई तरीके का होता है। आजकल ख़ासतौर से आज के माहौल में और ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान के माहौल में बेरोज़गारी, कैरियर लेस होना, ज़िम्मेदारियों का बढ़ जाना, दुकान का न चलना, और इस तरीके से दुकान के एतबार से कर्ज़े में मुब्तला होना, बड़े बड़े धंधे शुरू कर दिए हैं और उसके बाद बिज़नेस का न चलना, इस तरीके से दबाव, घरेलू झगड़ों का दबाव, बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस, दबाव, गम। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे इनको किसी तरीके से दूर करने की, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह का जिक्र करें, दिल को सुकून मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, इबादत में लगें, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्ट्रेस को दूर करेंगी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे गम को दूर करेंगी, गम हल्का होगा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसको पढ़ने की बरकत क्या है? हदीस पाक में 99 बीमारियों से शिफा है, उनमें एक अहम है कि फ़िक्र और टेंशन दूर होगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका हम ध्यान रखें। तो ये भी एक सबब है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा गम, टेंशन, जहनी दबाव, इससे हम अपने आप को दूर करने की कोशिश करें किसी भी तरीके से, अल्लाह ताला दूर फरमाए। नंबर 4 है ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी। ज़िंदगी का जो रूटीन बना हुआ है ज़िंदगी का, गलत है। जब मर्ज़ी सो रहे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सो रहे, रात को सुबह 10-10, 11-11 बजे तक उठ रहे हैं। बेतरतीब ज़िंदगी, खाने का कोई वक्त नहीं, उठने का कोई वक्त नहीं, काम का कोई वक्त नहीं, ये बेतरतीब ज़िंदगी, ये भी बहुत बड़ा ज़रिया है ये अटैक आने का। और नंबर 5 पर इसी से आप समझ लें, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल। गैर मुतवाज़िन, बेवक्त खाना और जो मर्ज़ी खाना, जितनी मर्ज़ी खाना, बेवक्त खाना, जो मर्ज़ी खाना, जितनी मर्ज़ी खाना, फ़ास्ट फूड है, मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ हैं, खूब तेल मसाले वाली चीज़ें हैं, तो ये खाना, और फिर उसको भी बेवक्त खाना और उसको भी बेधड़क खाना, बिल्कुल पेट भर भर के खा रहे हैं ये सब चीज़ें, तो ये भी अटैक आने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये कुछ छोटे से असबाब, थोड़े बहुत जो मेरी मालूमात के मुताबिक हमने हुक्मा के मशवरे से आपके सामने ज़िक्र किए। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, आफ़ियत भी मांगा करें, अच्छी मौत मांगा करें, ईमान पर ख़ात्मे की अल्लाह से दुआएं किया करें, बुरी मौत से हिफाजत मांगा करें, अचानक आने वाली मौत से हिफाजत मांगा करें, अचानक मिलने वाली अच्छाई की अल्लाह से दुआ मांगा करें, अचानक आने वाली मुसीबत से अल्लाह की पनाह मांगा करें। ये कुछ हैं चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह करे कि ये बातें हम सब की समझ में आ जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।